रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल के रतन टाटा के ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह के मानद चेयरमैन के रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। रतन टाटा कई दिनों से बीमार थे। वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वे बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। और ये अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है वो जुट रहे हैं और आप देखिए उनका अंतिम दर्शन जो है ये उनकी अंतिम यात्रा उनके निधन के बाद की। और इसी ये एम्बुलेंस में रतन टाटा को अंतिम विदाई यहां पर देने जुट रहे हैं लोग। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद सरल स्वभाव के रतन टाटा और उन्हें पूरा देश आज याद कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतन नवल टाटा जो अब हमारे बीच नहीं रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें तो टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद का स्वस्थ बताया था। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से भी कई लोगों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बेहद उनका ये अंतिम दर्शन रतन टाटा जो अब हमारे बीच नहीं रहे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद भावुक क्षण है ये हर देशवासी के लिए, क्योंकि हर कोई रतन नवल टाटा के अंतिम दर्शन की इस घड़ी में भावुक है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की उनके अंतिम संस्कार की। ये सीधी तस्वीरें तो रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई में हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनका अंतिम संस्कार। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा का निधन हर किसी के लिए स्तब्ध कर देने वाला है। काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो आज तक कोई नहीं कर सका। इसके अलावा सुनामी या कोरोना जैसे देश पर जब भी कोई मुसीबत आई तो वे सबसे आगे नजर आए। ऐसे बिजनेसमैन पर्सनालिटी का दुनिया से चला जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। बुधवार को उनके निधन की खबर आने से सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, लेकिन इसे सिरे से खारिज करते हुए रतन टाटा ने खुद को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन कल जो दुखद खबर आई उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो यहां पर उमड़ी है। और उनका जीवन स्वभाव हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को मार्केट में लिस्टेड यहां पर करवाया था। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण
अब साल 2000 और पद्म विभूषण साल 2008 द्वारा सम्मानित किया गया है। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर भारतीय के लिए भी ये एक दुखद क्षण है और उनके अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं हर कोई यहां पर पहुंचा हुआ है और यह अंतिम दर्शन शोक में देश है। अपने उस रतन को खोकर रतन नवल टाटा के अंतिम संस्कार, ये तस्वीरें रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। रतन टाटा को जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग से खासा लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। ये उनकी एक अलग जीवंत भूमिका हमेशा रहती थी। रतन टाटा बेहद सदा जो जीवन है जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर किसी को स्तब्ध कर देने वाली तस्वीरें हैं। शायद उनसे जुड़ा हर शख्स जो उनका बेहद करीबी था वो जानता है और ये तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली भी है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हैं और पूरा देश स्तब्ध है एक ऐसे रतन को खोकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विकास के लिए, देश की प्रगति में, देश के औद्योगिक सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसे लगा दिया। तो ये तस्वीरें मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं और उससे भी ज्यादा रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां भी हैं, कुछ बातें भी हैं और हमेशा उनका कहना था युवाओं को किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, उनका एक विजन था। तो दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस दी। काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा का 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रतन नवल टाटा का जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला था और ऐसे ही नहीं, रतन टाटा को ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण। रतन टाटा एक ऐसे शख्स जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया, अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने न सिर्फ एक सफल उद्योगपति बल्कि एक बेहतर इंसान के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। भारत के महान उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद उन्होंने संभाला था। उन्होंने 21 साल तक ये जिम्मेदारी संभाली और फिर रिटायर हो गए। आज के समय में उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉन स्कूल और शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए कार्नेल यूनिवर्सिटी गए और 1962 में भारत लौटने से पहले लॉस एंजलिस में जॉन्स और एम्स के साथ कुछ समय तक काम भी किया।
उसी वर्ष वे टाटा ग्रुप में शामिल हो गए और जमशेदपुर में टाटा स्टील डिवीजन के साथ काम भी किया। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट कोर्स पूरा किया। उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। भले ही उनका नाम देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बहुत नीचे आता है, लेकिन रतन टाटा अपने बिजनेस एम्पायर और अपनी मजबूत कार्यनीति के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। और ये अंतिम दाई जो है वो उन्हें यहां पर दी जा रही है। पारसी परिवार से वो ताल्लुक रखते थे और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, बेहद भावुक कर देने वाला क्षण है। एक अच्छे इंसान, एक बड़े उद्योगपति, देश के विकास के लिए हमेशा आगे रहने वाले एक नागरिक, जिन्होंने हमेशा से अपने उद्योग जगत के साथ साथ देश की प्रगति के लिए क्या वो बेहतर कर सकते हैं उसे हमेशा सोचा। तो देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस मौके पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति के भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक असाधारण नेता जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया, बल्कि हमारे राष्ट्र का मूल ताना बाना भी बुना। टाटा समूह के लिए भी श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। उन्होंने कहा कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार का विस्तार किया। वे हमेशा अपने नैतिक दिशा निर्देश के प्रति सच्चे रहे। परोपकार और समाज के विकास के प्रति श्री टाटा के समर्पण ने प्रभावित किया है। लाखों लोगों का जीवन, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने गहरी जड़ें जमा ली। इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उनके सिद्धांतों को कायम रखने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। और इस खबर पर वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बेहद दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए। देश ने अपने एक ऐसे रतन को खोया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति, देश के औद्योगिक सेक्टर को किस तरीके से विकसित किया जाए, एक ऐसे इंसान जो कि जमीन से जुड़े थे, हर किसी के लिए सोचते थे, एक आम इंसान की भावना को समझते थे, उन्हें आज देश ने खो दिया है। बिल्कुल, रतन टाटा का जो निधन है वो दुखद है। और जिस तरीके से रतन टाटा अपने आप में एक न केवल सफल उद्योगपति तक सीमित रहे, बल्कि देश की तरक्की के लिए, देश के समाज के विकास में उनका कहां पर किस तरीके का योगदान हो सकता है, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो हमेशा काम किया। और पूरे देश में जो है वो एक अलग पहचान जो है वो रतन टाटा ने जो अपनी बनाई। और उनका केवल अपने व्यापार, अपने उद्योग तक वो बिल्कुल भी सीमित नहीं रहे। उन्होंने देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए जो है वो काम किया। और इसी के चलते जो है वो आज पूरा देश जो है वो रतन टाटा के निधन पर जो है वो दुखी है और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ट्वीट किया है और ये जो उनको उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर जो वो ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है और वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल जो है वो होने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो है वो श्रद्धांजलि व्यक्त की है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का शोक जो राजकीय शोक घोषित महाराष्ट्र में किया है। तो रतन टाटा अपने आप में एक ब्रांड थे, अपने आप में एक बड़ा चेहरा थे। और जो बहुत सारे उद्योगपति हैं जो अपना अपना उद्योग जो है
वो आगे बढ़ाकर देश की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन रतन टाटा का जो व्यवहार था, उनकी जो शालीनता और जो उनकी मधुरता थी, उसकी पूरी बात जो है वो न केवल देश बल्कि जो उनको जानने वाले थे, आज चाहे वो देश से हो चाहे वो पूरे जी। देशों में, उनके कायल जो है वो लोग रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो उद्योग सेक्टर से लेकर अब रतन टाटा ने ऐसा कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका जो जमीनी जुड़ाव था वो हर किसी को कायल कर देता था। एक शांत स्वभाव की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ, देश के लिए वो क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने अपने हमेशा जीवन में इसको सोचा। और एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के लिए, देश के हर सेक्टर के लिए निछावर कर दिया।